हेलो एवरीवन। बीए थर्ड ईयर की कक्षा में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रीय उपविभाजन। हमने इसका उत्तरी विशाल मैदान का संरचनात्मक उपविभाजन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय उपविभाजन। क्षेत्रीय उपविभाजन के अंतर्गत इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसका विस्तार पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक है, यानी पंजाब से लेकर कहाँ तक है? दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये मैदान यमुना नदी और रावी नदी के मध्य में स्थित है, यानी यमुना और रावी के बीच में पंजाब हरियाणा का मैदान है। इस मैदान का निर्माण सतलज, व्यास एवं रावी नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 250 मीटर तक है। ये मैदान मुख्यतः किससे निर्मित है? बांगर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बांगर से निर्मित है मुख्य रूप से। हालांकि नदियों के जो किनारे हैं वहाँ पर बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र की एक संकरी क्या पाई जाती है? पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। 2 नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, ये 2 नदियां हैं, उनके जो ये मध्य का क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। जैसे बिष्ट दोआब, जैसे बिष्ट दोआब। कौन सा दोआब? बिष्ट दोआब। तो ये किस किस के मध्य है? बिष्ट यानी BIST, बिष्ट दोआब। बीच से क्या बना? व्यास, और S से क्या बना? सतलज। तो ये किन 2 नदियों के मध्य का दोआब है? व्यास और सतलज। उसी प्रकार से बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब। ये किसके मध्य है? व्यास व रावी नदी के मध्य। B यानी B से व्यास और R से रावी। उसी प्रकार रेचना दोआब, ये किस किस के मध्य है? रावी और चिनाब नदी के मध्य। कौन सी नदी? चिनाब के मध्य। जैसे R का मतलब रावी और C का मतलब चिनाब। उसी प्रकार से चाज दोआब। कौन सा दोआब? चाज दोआब। ये किसके मध्य है? चिनाब नदी व झेलम। किसके मध्य है? चिनाब और झेलम के मध्य। सी से बना और जे से बना झेलम। और उसी प्रकार से सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब, ये किसके मध्य है? झेलम, चिनाब व सिंधु नदी के बीच। तो इस प्रकार ये पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है, कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है? सतलज, व्यास और रावी नदियाँ। ये जो नदियाँ हैं इनके जो मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम दोआब कहते हैं। अलग अलग दोआब हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। बिष्ट दोआब, बारी, रेचना, चाज और सिंध सागर। दूसरा जो भाग है वो क्या है? राजस्थान का मैदान। कौन सा है? राजस्थान का मैदान। इसको हम पश्चिमी मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी मैदान भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है, राजस्थान का जो मैदान है, इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। इसका जो पूर्वी भाग है, अरावली के जो पूर्वी भाग है वह अपेक्षाकृत क्या होता है? आर्द्र होता है।
और जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, शुष्क होता है। और यहाँ पर किस प्रकार की, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की। इस मैदान की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी पाई जाती है। ये जो मरुस्थलीय भाग है इसका कुछ भाग क्या है, चट्टानी है और कुछ भाग क्या है, रेतीला होता है। प्राचीन काल में यहाँ पर सरस्वती और द्रस्वती नदियाँ बहती थी जो हमेशा सदा नीरा रहती थी। यहाँ की जो लूनी नदी है वो कहाँ, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का जो जल है वो बालोत्रा तक तो क्या रहता है, मीठा रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। सांबर, डेडवाना, डेगाना आदि यहाँ की प्रमुख क्या है, नमक की झीलें हैं। सांबर सबसे बड़ी झील है जो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है इस मैदान का वो क्या है, गंगा का मैदान। कौन सा है, गंगा का मैदान। इस मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में भी है और पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर है इसका विस्तार, गंगा के मैदान का, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। गंगा नदी के उत्तरी भाग में, गंगा जो नदी है उसके उत्तरी भाग में, कौन से भाग में, उत्तरी भाग में इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पश्चिम का भाग है, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं, रोहिलखंड। क्या कहते हैं, रोहिलखंड। और जो पूर्व का भाग है उसको क्या कहते हैं, अवध का मैदान। क्या कहते हैं, अवध का मैदान। इस मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं कि कौन से को, गंगा का जो मैदान है इसको 3 भागों में। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा जो है वो क्या है, निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मध्य गंगा का जो मैदान है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में। और जो निम्न गंगा का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में। इस मैदान की एक विशेषता होती है, कौन सी, टाल भूमि। टाल भूमि क्या विशेषता है, टाल भूमि और चौड़ भूमि, और चौड़ भूमि। मध्य गंगा के मैदान की ये विशेषताएं, कौन से की, मध्य गंगा के मैदान की विशेषताएं हैं टाल भूमि और चौड़ भूमि। टाल भूमि क्या होती है, नीची भूमि। क्या होती है, ये एक नीची भूमि होती है जिसमें सालों क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। मध्यवर्ती जो गंगा का मैदान है इसमें बहुतायत में क्या पाई जाती हैं, गोखूर झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गोखूर झीलें भी पाई जाती हैं। निम्न जो गंगा का मैदान है उसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, 50 मीटर है। समुद्री ज्वार के कारण इसका एक भाग क्या हो गया है, दलदल हो गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो मैदानी भाग है, कौन सा, निम्न गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल राज्य में, ये इसका जो विस्तार है हिमालय के पाद प्रदेश से, यानी हिमालय की तलहटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पाया जाता है। यहाँ ये मैदान कुछ चौड़ा भी है
इसका दक्षिणी भाग क्या है, डेल्टा है। और इस डेल्टा क्षेत्र में जो डेल्टा नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं समुद्र में गिरने से पहले, यहाँ पर गंगा नदी क्या हो जाती है, अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है। जैसे हुगली, हुगली क्या है, गंगा की एक वितरिका है। और ये मैदान काफी क्या है, उपजाऊ है। और जो चौथा भाग है इस उत्तरी विशाल मैदान का, वो क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का जो विशाल मैदान है उसका उत्तरी पूर्वी भाग, उसका उत्तरी और जो पूर्वी भाग है, जो कहाँ पर है, असम में विस्तृत है। कहाँ पर है, असम में विस्तृत है। वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से क्या हुआ है, बना हुआ। मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या हुआ है, द्वीपों का निर्माण हुआ है। इस मैदान में मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीपों का भी निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप, कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदीय द्वीप है। यानी द्वीप अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, सागर में, समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन जो माजुली द्वीप है वो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के कटाव के कारण हालांकि मानव का हस्तक्षेप हो गया, इस द्वीप का अस्तित्व क्या है, अब थोड़ा खतरे में है। ये मैदानी भाग भी क्या है, बहुत अधिक उपजाऊ है। ये मैदानी भाग 3 और किससे घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी जो सहायक नदियों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए मैदान और डेल्टा जो हैं वो यहाँ पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के जो विशाल मैदान है उसका क्षेत्रीय उपविभाजन, सबसे पहले पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर राजस्थान या पश्चिमी मैदान, फिर गंगा का मैदान और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार भारत का विशाल मैदान का जो टॉपिक है वो क्या हुआ, समाप्त।